जो यज्ञ में के पशुओं की बलि देते हैं, किसी भी देवी देवता के नाम से पशुओं की बलि देते हैं। हाँ, आजकल ये भी एक प्रथा खूब चल रही है। कहेंगे चलो, अब विशेष करके गांव में लोग, ये क्या है, बोले भैरव बाबा का स्थान है, ये क्या है, उनका स्थान है, चलो मान लिए बकरा चढ़ाएंगे तुमको, ये करेंगे। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जो है हिंसा करेंगे और कहेंगे देवता को चढ़ा रहे हैं। कोई देवता बलि वली नहीं लेते हैं। हाँ, कोई भी देवता बलि नहीं लेते हैं, ये सब व्यर्थ का भ्रम है। और कोई यदि बलि देता है तो निश्चित रूप से वो पाप का भागी होता है, और जिस देवता के नाम से दिया है वो देवता भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। और ये बात बहुत से चरित्रों से प्रमाण से सिद्ध भी हो गई है। भक्तमाल की आप लोग कथा सुनेंगे तो कई ऐसे प्रमाण मिलेंगे जहाँ बलि का स्वयं वहाँ के देवताओं ने ही निषेध किया। एक बार एक गांव की घटना है। एक गांव में एक पटेल थे, कोई पटेल हो तो बुरा मत मानिएगा, अब वो गांव की घटना है बता रहे हैं। एक पटेल थे, तो पटेल जो है उनके कोई पुत्र नहीं था, तो किसी ने कह दिया कि ये भैरव बाबा को बलि चढ़ा दीजिए तो पुत्र हो जाएगा तुमको। संयोग बसात देखिए वो समय था, कुछ समय तक नहीं थे, उसके बाद पुत्र हो गया। तो उन्होंने सोचा चलो भैरव बाबा की कृपा से पुत्र हुआ, तब इनको एक भैंसा चढ़ाना है। अब वो भैंसा लेकर के चले भैरव बाबा को बलि देने के लिए। भैरव बाबा का मंदिर की पिंडी थी और पास में जो है शीतला देवी का मंदिर था। अब वो लेके भैंसा चले तो एक महात्मा उधर से चले आ रहे थे। महात्मा ने कहा कि ये भैंसा कहाँ लिए चले जा रहे हो? बोले महाराज इसकी बलि देने जा रहे हैं, ये भैरव बाबा को हमने माना था। महात्मा ने उनको समझाया, अरे तुम महामूर्ख आदमी हो तुम, अरे कोई देवता भला बलि देने से कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? तुम क्यों हिंसा कर रहे हो फालतू में? अरे बोले लेकिन अब मान तो लिए हैं भैरव बाबा को बलि भैंसा समर्पित करने के लिए। अरे बोले भैंसा समर्पित करने के लिए माने हो ना, बलि देने के लिए तो नहीं माने हो। तुम एक काम करो, भैंसा जाओ भैरव बाबा के यहाँ छोड़ के तुम वहाँ से खिसक लो धीरे से, क्या करना है? कह दो भैरव बाबा तुमको हम भैंसा दिया, ले फुर्सत हो जाओ तुम भी। वो घूमेगा भैंसा जहाँ घूमना होगा, तुमसे क्या लेना देना। बात उनको लग गई लेकिन वो पटेल जी क्या किए कि संत जी की कही बात तो खैर माने ही, थोड़ी सी अपनी भी बुद्धि लगा दिए उसमें। अपनी बुद्धि क्या लगाए, जैसे गांव में लोग क्या करते हैं, मंदिर बना रहता है तो जाएंगे भोग लगाएंगे तो क्या करेंगे, बोले उठाएंगे गुड़ चिपकाए देंगे भगवान के मुख में, बतासा चिपकाए देंगे भगवान के मुख में। ऐसे ही उन्होंने वो जो भैरव जी की पिंडी थी, वो भैंसे की रस्सी जो है भैरव जी के पिंडी में बांधी और भैरव जी की पिंडी थी खुले चौड़े मैदान में। अब भैंस इनको गर्मी बिल्कुल सहन नहीं होती। अब वो जब धूप लगी भैंसे को तो उसने मारा झटका, वो पूरी पिंडी ही उखड़ गई। पूरी पिंडी उखड़ गई। वो तो भागा वो तालाब की ओर। बगल में शीतला जी का मंदिर था। शीतला जी ने कहा कि भैरव बाबा ये कौन सी लीला आज हो रही है? तो भैरव ने कहा किसी पटेल से आपकी भेंट नहीं हुई है, हंस लो जितना हंसना हो। आज हमारा पाला पड़ा है तो हमको झेलना पड़ रहा है। बोले तुम्हारा पाला ऐसा क्यों पड़ा? बोले गलती हमारी है। बोले गलती तुम्हारी क्या है? बोले गलती ये है कि उसने जब बलि की बात कही तो उसको पुत्र देना ही नहीं चाहिए हमको। अब पुत्र दिए, हम उसको बलि के लिए पुत्र नहीं दिए, वो तो ऐसे ही आया था, रोज रोज सिर पटक रहा था हमारी पिंडी पे, तो हमने पुत्र दिया। अब उसने मान लिया कि बलि माने हैं तो पुत्र दिया, अब मुसीबत तो खड़ी होगी ना। अब वो भैंसा तो भैंसा ठहरा, वो लेके गया जो है तालाब में और बैठ गया आराम से तालाब में। और फिर बाद में वहाँ से निकला तो पिंडी उंडी छूट गई वहीं। रात में जो है गांव के मुखिया को स्वप्न दिया भैरव जी ने
बोले हम यहाँ तालाब में पड़े हैं, निकाल के स्थापित करो, क्योंकि गांव वाले सब परेशान कि भैरव जी कहाँ उखड़ के चले गए। स्वप्न दिया कि यहाँ हमारी पिंडी पड़ी है, निकाल के स्थापित करो, और आज से अगर कोई भी यहाँ बलि देने का प्रयास करेगा तो हम उसका विनाश कर डालेंगे। पक्की बात समझ लो। फिर वहाँ बलि बंद हो गई। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। इसलिए किसी भी देवी देवता के नाम से कभी भी बलि आदि नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई बलि वली नहीं चाहता। तो कहते हैं अरे भद्रकाली तो, अरे काली जी बलि थोड़ी चाहती हैं, वो तो एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। रक्त बीज नाम का जो दैत्य था कि उसके एक एक रक्त की बूंद से जो है नए नए रक्त बीजों का जन्म हो रहा था, इसलिए उसका भक्षण करने के लिए, उसका रक्तपान करने के लिए भद्रकाली का रूप धारण कर लिया था। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो विधान बन गया, हाँ, विधान नहीं बन गया वो।